अगर आपने बैचलर्स कर लिया है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप 12वीं में हो और आप कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो, इज इट इवन वर्थ कमिंग टू कनाडा नाउ? इंडिया में हाउएवर आपकी बहुत नमस्ते होती होगी, बहुत लोग आपको पूछते होंगे। कनाडा में नोबडी गिव्स अ, वो अपने काम से 100 गुना 10 गुना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करे। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। It is not the intention of this program to have sham commerce degrees or business degrees that are sitting on top of a massage parlor that someone doesn't even go to, and then they come into the province and drive an Uber. If you need a dedicated channel for Uber drivers in Canada, I can design that, but that isn't the intention of an international student program. And it's certainly something that private colleges have made a lot of money out of. And these institutions are smart, and they've gone and they've seen that they can get tuition fees that are 4 or 5 times more than what my kids pay at McGill or Acadia, and they've made money off it. They haven't necessarily provided the student experience that was promised that these people have brought in, and there's been the path of least resistance as well. The source countries are not particularly diverse. We've been banking on looking at the global middle class, upper middle class, and people have made money off it. So it's a system that has some real integrity issues. It has. अगर आप अभी भी हिंट नहीं ले पा रहे हो कि क्या होने वाला है और ग्लोबली क्या हो रहा है, तो इस वीडियो में अच्छे से समझाता हूं। मोर इंपॉर्टेंटली बात करेंगे कि अब कनाडा आने का सही तरीका क्या है। इज इट इवन वर्थ कमिंग टू कनाडा नाउ? इतने सारे रूल चेंजेस, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पीयूष मेहरवाल। मैं ऑलमोस्ट 3 साल से कनाडा के अंदर हूँ। ब्रिटिश कोलंबिया में मैं रहता हूँ। वैंकूवर की एक कंपनी के लिए काम करता हूँ। बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ना आपको ग्लोबल थीम समझने की जरूरत है कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। यूके क्या कर रहा है? यूके ने सिग्निफिकेंटली वीजास पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। यूके ने तो स्टूडेंट वीजा के साथ स्पाउस डायरेक्टली मना कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया क्रैकडाउन कर रहा है स्टूडेंट वीजा पे, कोटा कम करता जा रहा है एंड इंग्लिश लेवल बढ़ाता जा रहा है। एंड कनाडा भी अब फाइनली सेम पाथ पे आ गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आ रहे हैं उसको कम कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो होता ये है कि लो स्किल्ड इमिग्रेशन ना बहुत इट डजंट सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द कंट्री। ठीक है, कंट्री को इमिग्रेंट्स चाहिए, दैट इज ट्रू, बट दे नीड स्किल्ड इमिग्रेंट्स जो इकोनॉमी में वैल्यू क्रिएशन बहुत ज्यादा करे, वो अपने काम से 100 गुना 10 गुना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करे। ऐसे इमिग्रेंट चाहिए। ऐसे इमिग्रेशन ऑब्वियसली स्किल्स के साथ ही आती है। ठीक है, अगर आपको ग्लोबल थीम नहीं समझ आ रहा तो ये सब समझ लो। जो लास्ट डेकेड में नॉन स्टॉप बिना कोई सवाल पूछे जो इमिग्रेशन हो रही थी, अब वो धीरे धीरे इट्स गोना बिल्ड अप टू ओनली हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स, जो कि यूएस में बहुत टाइम से ये थीम पहले से ही था। सारी वेस्टर्न कंट्रीज इस यूज पे आ रही है कि जो अनलिमिटेड इमिग्रेशन हो रही थी इट्स गोना कम टू अ स्टॉप। इसी बात को लेके लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ व्हेन आई से स्किल्स। देखो भाई, बहुत लोगों की ये गलतफहमी है कि इंग्लिश बोलना एज अ स्किल। किसी को बुरा लगता है तो लगे, बट मेरा काम है आपको सच रियलिटी बताना। इंग्लिश बोलना इज नॉट अ स्किल एनीमोर, इट डजंट कट इट एनीमोर। इंडिया में हाउएवर आपकी बहुत नमस्ते होती होगी, बहुत लोग आपको पूछते होंगे। कनाडा में नोबडी गिव्स अ, ठीक है, यहाँ पे जो सड़क पे भीख मांगता है वो भी बहुत ही अमेजिंग इंग्लिश बोलता है विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। यू आर नो डिफरेंट। व्हाट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि आपके पास बिजनेस के किस फंक्शन में स्किल्स है। आपके पास सेल्स में, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, प्रोडक्ट में, मार्केटिंग में, या आईटी में, या कोडिंग में, किस चीज में आपके पास स्किल्स है। ठीक है, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। इंग्लिश बोलना डजंट कट इट एनीमोर। हाउएवर इन स्किल्स के साथ अगर गुड कम्युनिकेशन क्लब हो जाए, श्योर यू कैन हैव अ ग्रेट करियर हियर इन कनाडा। अगर आपके रेज्यूमे पे द ओनली स्किल दैट एन एम्प्लॉयर सीज इज इंग्लिश, doesn't cut it anymore. कोई भी you are easily replaceable. कनाडा आने से पहले शीशे में देखो, खुद से पूछो, अगर सिर्फ इंग्लिश इज द ओनली स्किल दैट यू हैव, तो कनाडा आके प्लीज रोना मत कि मेरे को एम्प्लॉयर जॉब नहीं दे रहा, मेरे रिज्यूमे पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, या मेरे को मिनिमम वेज से ज्यादा की जॉब नहीं मिलती। आई होप दैट्स क्लियर। देखो यार, तो अब फाइनली करना क्या चाहिए? ठीक है, मैं आपको बाहर चल के बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। 3 सिचुएशन बताऊंगा कि आप 12वीं में हो, ग्रेजुएट हो, या फिर आगे का। अगर आप 12वीं में हो और आप कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो, आई वुड सजेस्ट मत आओ एटलीस्ट 2025 तक। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू मूव अब्रॉड। ठीक है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू मूव टू कनाडा। अगर आप 12th में हो, आपकी पीआर बहुत मुश्किल होगी एंड यू विल फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि यहाँ पे लाइफ इतनी ईजी नहीं रही जिसमें किसी को भी जॉब मिल जाती थी। ठीक है, दूसरा, अगर आपने बैचलर्स कर लिया है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, दिस इज अ बिग मे बी, दिस इज अ बिग मे बी कि आपको कनाडा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर आपने बैचलर्स कर ली है और आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, 2 साल का रेलेवेंट फील्ड में, एंड यू आर स्किल्ड, श्योर कम टू कनाडा। ऑब्वियसली कोर्स ऐसा देख के और प्रोविंस ऐसा समझ के आना। मैं प्रोविंस के बारे में भी बात करूंगा। प्रोविंस ऐसा समझ के आना कि जहां पे आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन ना फेस करना पड़े। थर्ड, अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो, पीएचडी करने आ रहे हो, श्योर कम टू कनाडा, नो
प्रॉब्लम्स एट ऑल, आपके लिए यहाँ पे बहुत काम है, ठीक है। 2023 में कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं किस प्रोविंस में, उसका ग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या मुझे ये बोलने की ज़रूरत है कि ओंटारियो जाना, BC जाना इज़ नॉट अ गुड डिसीजन? आप खुद बताओ। आई डोंट थिंक बोलने की ज़रूरत है ना। खुद यू शुड आस्क योरसेल्फ कि क्या मुझे ओंटारियो जाना चाहिए। अब इसके बाद अगर ये ग्राफ देखने के बाद, ये डेटा देखने के बाद भी आप ओंटारियो जाते हो तो भाई फिर रोना मत कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही, यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, घर नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बेसिक जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, ओपन द प्रोविंस की वेबसाइट पे जाओ और लिखो इन डिमांड ऑक्यूपेशंस इन अल्बर्टा या जो भी आगे के प्रोविंसेस है, ठीक है, उसके अंदर इन डिमांड ऑक्यूपेशन देखो, उसके हिसाब से कोर्स सेलेक्ट करो एंड जो मैंने बताया उसके हिसाब से चलो, ठीक है। ऑलराइट, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ आपको समझ आया होगा। इंस्टाग्राम है पीयूष मेहरवाल, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बहुत ही एजुकेशनल एंड फन कंटेंट मैं इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, ठीक है। कुछ भी अपडेट होता है सबसे पहले इंस्टाग्राम पे ही आता है। कनेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, आओ, बहुत सारा फन मस्ती चलती रहती है इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।